दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी है और जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुई थी। गोपाल दास संस्कृत पाठशाला में 72 लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी, जिसके पहले सचिव थे A.O. ह्यूम और पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपको ये बता दें कि कांग्रेस की स्थापना का जो श्रेय है संस्थापक कहा जाता है वो A.O. ह्यूम को कहा जाता है। बाद में कांग्रेस पार्टी 1905 में गरम दल और नरम दल नाम के दो धड़ों में बट गई, जहां गरम दल के जो नेता थे उसमें लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। वहीं जो नरम दल के नरम पंथ के मानने वाले जो नेता थे उसमें मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और ऐसे सरदार पटेल सरीखे नेता थे। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बताएं आपको कि कांग्रेस पार्टी 1920 के नागपुर अधिवेशन से पहली बार एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे काम करना शुरू की। उसके पहले वो एक राष्ट्रीय आंदोलन का ही नेतृत्व कर रही थी। आज़ादी तक उसने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन एक राजनीतिक दल के तौर पे 1920 के अधिवेशन से काम करना शुरू किया। ये सवाल परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इस आधार पर हम बोल रहे हैं। दोस्तों, इसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन में एकमात्र बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा कांग्रेस का 1936 का जो त्रिपुरी अधिवेशन था उसमें गांधी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच अध्यक्ष पद को लेकर के जो वोटिंग हुआ था उसमें पट्टाभी सीतारमैया की हार हुई थी और सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए थे। और उस परिणाम के आने के बाद से महात्मा गांधी ने सीतारमैया की हार को अपनी हार बताया था। उसके बाद से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। दोस्तों, आज़ादी दिलाने के बाद से कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में काम की। इसके अलावा बाद में इंदिरा गांधी भी अध्यक्ष बनी, के कामराज भी उसके नेतृत्व करने वालों में से थे। इसके अलावा जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तब कांग्रेस पार्टी का एक बार विभाजन भी हुआ था, जब कामराज के नेतृत्व में एक धड़ा बट गया था और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यानी कांग्रेस आई के रूप में एक धड़ा था जो कांग्रेस पार्टी में बट गया था। आगे अगर हम चलें तो बाद में राजीव गांधी कांग्रेस अध्यक्ष हुए, इसके बाद से नरसिम्हा राव अध्यक्ष हुए और इसके बाद से सीताराम केसरी अध्यक्ष बने। उसके बाद का जो अध्यक्ष का जिम्मा मिला वो मिला सोनिया गांधी को। 1998 से लगातार सोनिया गांधी लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम की और बाद में राहुल गांधी को कांग्रेस का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन 2019 के लोकसभा के आम चुनावों में पार्टी की करारी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया और उनको तमाम मान मनोबल के बाद भी अध्यक्ष बनने का जिम्मा उन्होंने नहीं लिया और वो कहते रहे कि कांग्रेस पार्टी को अपना नया दूसरा अध्यक्ष चुन लेना चाहिए। गांधी परिवार की तरफ से ये कहा गया कि गांधी परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष होगा और वो घड़ी आ गई जब कांग्रेस पार्टी ने अपना नया अध्यक्ष चुनने के लिए वोटिंग कराया और अब 96% वोटिंग भी हो चुका है। मतगणना बाकी है और मतगणना के बाद से परिणाम आएगा तो देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के लगभग 9500 से ज़्यादा डेलीगेट्स मिलकर के मल्लिकार्जुन खड़गे को या शशि थरूर को किसको अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने हैं। जी हाँ, ये दिलचस्प जानकारी आपको 19 अक्टूबर 2022 को मालूम होगी क्योंकि उसी दिन मतगणना होनी है। तो दोस्तों, हमने कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 2022 तक जो पार्टी भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है उसको शुरू से लेकर के आज तक
कि उसके पूरे यात्रा को हमने छोटे सी वीडियो में केवल संकेत के तौर पे कवर किया है। आपको ये दिलचस्प जानकारी कैसी लगी? आप कोई सवाल पूछना चाहते हो अगर, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उसका जवाब आपको देंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर पॉलिटिकल ख़बरों में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे वीडियो को वाइडली शेयर कीजिए और मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाना है और अपनी कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।